सुप्रीम कोर्ट ने तांती तत्वा जाति को शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति लिस्ट से बाहर कर दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच और आशीष रजक की याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने पूरे 9 साल बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नीतीश कुमार के 1 जुलाई 2015 के उस संकल्प को रद्द करने का आदेश दे दिया जिसमें तांती तंतुआ जाति को एससी लिस्ट में रखा गया था। कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत राज्यों को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। इस तरह के संशोधन सिर्फ संसद ही कर सकती है। इस फैसले के बाद अब तांती तंतुआ जाति फिर से ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल होंगे। इस फैसले के आने के बाद इन 9 सालों के दौरान इस समुदाय के जिन लोगों को भी एससी कोटे के आरक्षण का लाभ मिला है उन्हें ईबीसी कोटा में समायोजित यानी एडजस्ट करने और इसके खाली होने वाली सीटों और पदों को अनुसूचित जातियों के लोगों से भरे जाने को लेकर भी कोर्ट ने आदेशित किया है। आरक्षण में बदलाव को लेकर इससे पहले भी बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी थी। 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा के उल्लंघन के आधार पर बिहार के नए आरक्षण कानून को 20 जून को रद्द कर दिया था। अब सवाल उठता है कि जब आरक्षण कानून में छेड़छाड़ और संशोधन करने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार के पास नहीं है, उसका अधिकार संसद को ही है, तो सीधे साधे आम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों जाता रहा है? तो इसका 2 जवाब है। पहला वोट बैंक बनाने का और दूसरा लोगों में शिक्षा की कमी का। जब हम और आप अपना अधिकार, संविधान और कानून को नहीं जानेंगे तो ऐसे कम पढ़े लिखे नेता हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामले में पूरा अधिकार संसद के पास है। वे चाहे तो इसे कानून में ला सकते हैं। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि बिहार और केंद्र में दोनों जगह सरकार तो एनडीए की है, इसे आसानी से कानून में ला सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को जानिए। जुलाई 2015 में पहले बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2011 को केंद्र सरकार को पत्र भेजकर तांती तंतुआ को पान, स्वासी और पनवर के साथ अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल से परामर्श के बाद 24 जनवरी 2013 को इस मांग को खारिज कर दिया। उन्हें पता चल गया था कि ऐसा करना राज्य के लिए संभव नहीं है। अगले साल 2014 में केंद्र में भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार सत्ता में आई, लेकिन 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं माने और तांती तंतुआ को एससी में शामिल कर दिया। इसके बाद बदले हुए केंद्र की मोदी सरकार ने फिर बिहार सरकार को 2015, 2016, 2018, 2019 और 2020 में पत्र भेजकर तांती तंतुआ को एससी जाति का प्रमाण पत्र नहीं जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन राज्य सरकार ने उस अनुरोध को अनदेखा कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। 2014 से 2024 तक केंद्र में सिर्फ एनडीए और बिहार में अधिकतर एनडीए की सरकार रही है। अगर केंद्र की मोदी सरकार चाहती तो इसे संसद में पास कर कानून में ले आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें शायद इसकी ज़रूरत नहीं दिखी और फिर नीतीश कुमार के तांती तत्वा वाला संकल्प अधर में लटक गए। इधर एससी लिस्ट में संशोधन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच और आशीष रजक ने बिहार सरकार के संकल्प को पटना हाई कोर्ट में चुनौती डाली, लेकिन कोर्ट ने 3 अप्रैल 2017 को याचिका खारिज कर दिया। वे हार नहीं माने और अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की लंबी सुनवाई के बाद तांती तंतुआ जाति को एससी लिस्ट से बाहर करने का आदेश दे दिया है। एक बार फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने अधूरे रह गए। अब इस खबर में मुंगेरी लाल कहां से आ गए? दरअसल मुंगेरी लाल वो शख्स थे जिनके अथक प्रयास के कारण बिहार में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की इनकी अध्यक्षता में गठन हुई थी और पिछड़ों का बृहद पैमाने पर विकास हुआ था। इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वी आवर्स न्यूज़ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, शब बखैर।